हाँ पक्का, इनसे कुछ नहीं होगा। चने की सब्जी भी अच्छी, बहुत अच्छी है। खुशबू दाल लेकिन देखो बहुत अच्छी बनी। किसने बनाई आज? बहुत टेस्टी है दाल। कौन है वहां पर? कौन है उधर? माँ दादी दादी माँ उठिए। दादी माँ जी को क्या दादी दादी माँ उठिए। माँ जी दादी अनुज माँ को उठा। अनुज बेटा, दीप्ति उठा बेटा। माँ जिसकी तस्वीर पर हार चढ़ा हो, जिसे महीनों पहले मृत मान लिया गया हो, अगर वो एक दिन अचानक अपने घर लौट आए तो सबके होश उड़ जाना लाजमी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक जीवित महिला को मृत मान कैसे लिया गया? क्या ये कोई हादसा था या फिर गहरी साजिश? क्या था इस घटना का राज? आइए देखते हैं। अरे आप कहाँ चली गई? अरे पता है हमने आपको कितना मिस किया। दादी अब आप हमें छोड़ के मत जाओ। अरे बेटा रोते नहीं बेटा, अब तेरी दादी आ गई है ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊं। मेरी दीपू की दादी की जान इतनी कमजोर नहीं है कि यूं ही निकल जाए। तेरे लिए आई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब बच्चों का। दीप्ति तुम यहाँ आके बैठो, डॉक्टर साहब को चेक करने दो। बीपी चेक करते हैं। हाथ दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल। माँ जी अब आप बिल्कुल ठीक हैं। घर के थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकती हैं, घर के हल्के फुल्के काम भी कर सकती हैं। आप समझ रही हैं ना? नाउ शी इज नॉर्मल। याददाश्त की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो आती जाती रहेगी। स्ट्रेस होने पर भूलने की बीमारी बढ़ सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी जब आप खो गई थी, मतलब जब आप अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद है आपको? माँ डॉक्टर दादी से ऐसे क्यों बात करे जैसे वो मेंटली रिटार्डेड है, मोटी है, भूल जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रिलैक्स, डॉक्टर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। पर माँ रिलैक्स दीप्ति। हाँ तो माँ जी कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ कुछ याद है बेटा, चीजें रख के तुम्हें पहले भी भूल जाती थी। 6 महीने पहले जब बनारस गई थी ना गंगा स्नान करने, तो तबीयत बहुत खराब थी। इस गर्मी में गंगा स्नान करने का ना मजा आ जाएगा भैया। हाँ मजा तो आएगा गंगा स्नान करने का, बस हमारे पाप धुल जाएं सारे। माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, चक्कर आ गया। तुम वहां बैठो, चलो यहाँ पे बैठ। ठीक हूँ बेटा। आप माँ बैठिए मैंने ना बोला यार। ना वहां चलो। आ चलो जाओ। चलो वहां।
अनुज पानी दे। अरे भैया इसमें तो पानी है ही नहीं। अभी यहाँ पानी कहाँ मिलेगा यार? माँ आप यहीं पर रुके, चलिए भैया हम पानी लेकर आते हैं। जाना नहीं माँ कहीं पे, हम आ रहे हैं हम वापस। बस आए हैं। बिट्टू बबलू 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 अरे भाई मेरे बच्चों को देखा? बबलू बिट्टू नहीं देखा, मेरे बच्चों को देखा? ये कौन सी जगह है? ये बनारस है माँ जी। मेरे बबलू बिट्टू को देखा तुमने? कौन बबलू बिट्टू माँ जी? मेरे बच्चे मेरे बबलू बिट्टू नहीं मिल रहे ना, मेरे बच्चे। आप आई कहाँ से? मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। डॉक्टर साहब 5 मिनट बाद जब हम वहाँ लौटे तो माँ वहाँ नहीं थी। और माँ जहाँ हम आपको छोड़कर गए थे आप वहां से गई क्यों? हाँ माँ जी बताइए, फिर क्या हुआ? फिर कोई मुझे पुलिस के पास ले गया। माता जी रोइए मत। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? नाम पूछ रहा हूँ, नाम। अनीता शर्मा। अनीता, अच्छा देख एक मिनट। आपको अपने घर का पता याद है? गली मोहल्ला कहाँ पर रहती है? क्यों कहा कि हम शर्मा हैं? हम तो मेहता हैं। और अरे वो शादी से पहले माँ का सरनेम शर्मा ही था तो शायद इसीलिए बोल दिया होगा। कुछ याद नहीं था मुझे, बस अपना बचपन याद था। मेरी शादी, मेरे बच्चे, कुछ याद नहीं था। बस बिट्टू और बबलू, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं। देखिए माता जी, अब बताइए क्या करें? ना तो आपको घर का पता याद है और ना ही ठीक तरह से अपने बच्चों का नाम याद है। करें क्या? बिट्टू, बबलू बिट्टू। अच्छा आप माता जी, इतने बड़े बनारस शहर में हर तीसरे घर में बिट्टू और बबलू मिल जाएंगे। बताओ किस घर में जाके ढूंढे आप? कुछ पता बताएंगे तो ये जा पाएंगे हम लोग। याद कीजिए, आप याद कीजिए। हाँ, दिमाग पर जोर डालिए। पता नहीं 6 महीने कैसे बीते, कुछ पता नहीं। जो मिला खा लेती थी, भीख मांग के पेट भरती थी। क्या खाया, क्या पहना, कहाँ सोई, कुछ पता नहीं, कुछ पर उस दिन दीपू की वजह से सब कुछ याद है, सब पता चला, सब कुछ याद है। दीपू, दीपू, मेरी अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। दीपू, दीपू, मेरे बच्चे, दीपू। उस गुड़िया को देख के मुझे याद आया कैसे मैं अपनी दीपू के लिए गुड़िया बनाती थी। बस मुझे सब कुछ याद आ गया। वहां से सीधे मैं स्टेशन गई, भीख मांग के टिकट के पैसे इकट्ठा किए
और ट्रेन में बैठ के सीधे अपनी बच्ची के पास चली है। बच्ची के पास। दादी पर अब बस बेटा, परेशान नहीं होना, तेरी वजह से मैं लौट आई हूँ ना। तेरा प्यार मुझे लेके आया बेटा। दादी अब ना मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपका नाम, एड्रेस, सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ना एक कागज में लिख के ना लॉकेट में डाल दूंगी। इसके बाद ना आप फिर कभी नहीं घूमेंगे। डैड, आपने बनारस में पूरी कोशिश की थी ना दादी को ढूंढने के लिए, और वहां के पुलिस स्टेशन में तो आपने दादी की फोटो भी दी थी, है ना? तो पुलिस को दादी के बारे में कुछ कैसे नहीं पता था? दीप्ति, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूँ। बूढ़ा इंसान बच्चों की तरह हो जाता है, शरीर के साथ साथ याददाश्त भी साथ छोड़ने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अनीता मेहता के साथ। लेकिन कई सवाल थे जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था, और ऐसा ही एक सवाल किया दीप्ति ने कि आखिर उसके पिता ने दादी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। सवाल जायज भी था। अगर किसी गुमशुदा व्यक्ति की 7 सालों तक कोई भी खोज खबर न मिले तो उसे कानूनन मृत माना जा सकता है। तो फिर क्या वजह थी कि अमित और अनुज ने मात्र 2 महीनों में ही अपनी मां को मृत मान लिया? वो संपन्न थे, सक्षम थे, फिर भी उन्होंने बनारस में रुककर अपनी मां को ढूंढना उचित क्यों नहीं समझा? कहीं इसके पीछे बूढ़ी बुजुर्ग मां से पीछा छुड़ाने की नीची सोच तो नहीं थी? संजीवनी, पता है मिसेस कपूर ना ताश खेलते खेलते चीटिंग कर रही थी। मैंने भी उन्हें इशारों में बता दिया कि मैं समझ गई हूँ कि वो चीट कर रही हैं। तभी मैं सोचूं कि वो बीच गेम छोड़कर क्यों चली गई। वैसे भाभी, आपने बहुत बुरा किया मुझे बता के। अब ये बात तो सारे मोहल्ले में फैलने वाली है। आई एम श्योर। संजीवनी। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, जल्दी आओ। माँ जी सॉरी, आप इतने दिनों तक लौटी नहीं ना, तो मैंने सोचा कि वो संध्या, जी मैडम। तू ना किसी दिन मरवा देगी। अरे जब पता है कि माँ जी वापस आ गई हैं, तो ये तस्वीर और हार हटा देना चाहिए था ना। मैं बाई हूँ, आप बहू हो, पर आपको याद नहीं तो मेरे को कैसे याद रहेगा? अच्छा जा अपना काम कर। तुम एक काम करो, ये फेस पैक उतारो, मैं देखती हूँ माँ जी किस बात से रूठ गई हैं। ठीक है? क्या मुसीबत है। माँ जी, मेरा सामान कहाँ है? मेरी अलमारी, मेरे संदूक, मेरे कपड़े, वो चुपड़ियाँ जो मैं बनाती थी, कहाँ है सब? वो इस कमरे को हमने 4 महीने पहले ही स्टडी बना दिया। वो आप 6 महीने तक मिली नहीं ना, तो तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं मर चुकी हूँ? नहीं माँ जी। और मेरे कमरे को अपना स्टडी बना दिया? हाँ माँ जी, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कमरे को पहले जैसा कर देंगे। 4 महीने मतलब 1 साल तक भी तुम लोग इंतजार नहीं कर सके? 2 महीने बाद ये समझ लिया कि मैं परखम चुकी हूँ और इस घर में वापस कभी लौट के आऊंगी नहीं। तो माँ जी, हम करते भी तो क्या करते? आपकी 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 याददाश्त भी तो संजीवनी, माँ जी माफ कर दीजिए, बस 1-2 दिन दे दीजिए। हाँ, हम कमरे को पहले जैसा कर देंगे। तब तक आप दीप्ति के कमरे में रहिए ना। हाँ ठीक है संजीवनी, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर बना कर देते हैं, क्यों बुढ़ापे में उन्हीं के लिए एक कमरा तक नहीं बचता उस घर में? बूढ़ी माँ के गायब होने पर उसे ढूंढने की कोशिश तक न करना, उसके कमरे को अपने सपनों की स्टडी में तब्दील कर देना बेहद शर्मनाक है। और बात सिर्फ मेहता परिवार की नहीं है,
हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। आखिर क्यों बूढ़े माँ बाप को कबाड़ समझा जाने लगता है? उनकी जिम्मेदारी बोझ लगने लगती है, उनकी जरूरतें आफत। बूढ़ी माँ ने अपना कमरा क्या मांग लिया, मेहता परिवार में तो असंतोष की सुगबुगाहट फैलने लगी। अमित जी खटखट बंद करो, लाइट ऑफ करो। अरे तो क्या करूं अभी? अपना प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करूं? और तुम ही तो ये लैपटॉप स्टडी से यहाँ लेकर आई हो। अमित स्टॉप इट। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नहीं लाई हूँ, तुम्हारी माता श्री ने भिजवाया। इस उम्र में भी उनको अलग से कमरा चाहिए। हॉल में क्यों नहीं सो सकती? हाँ, और हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम। स्टडी रूम का फर्नीचर मैं नहीं हटवा सकती। तुम और तुम्हारा भाई मिलकर वो सारा फर्नीचर बाहर निकालोगे और अपनी माता श्री का सामान अंदर रखोगे, समझे तुम? बहुत खूबसूरत लग रही है आज तो। अच्छा जी, तो क्या आज मेरी खूबसूरती चुराने का इरादा है? क्यों नहीं? माँ जी अब यहाँ? माँ जी? माँ जी क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? सब कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? माँ जी अब अपने घर में हैं। माँ जी मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी बहू हूँ। माँ जी मैं राधिका। कौन? आपकी बहू। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम सब कहाँ चले गए? बबलू, बिट्टू, दादी मैं आपकी दीपू दादी, आप अपने ही घर पे हो? हाँ दादी, इधर मैं यहीं हूँ दादी, यहीं हूँ दीपू, मैं यहीं हूँ दादी। दादी आइए आराम से। ये दवाई नहीं देती। जल्दी ऐसा तो ये दवाई दे दो, नींद आ जाएगी। मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। मेरे हाथ से, दीपू के हाथ से। माँ जी आपको अच्छी नींद आएगी, प्लीज ये मेरे हाथ से आराम मिलेगा। मेरी पानी आराम से, बस आराम से दादी। नींद नगर का सपना बदोही, सुनते तारों की सैया, दादी सागर आदल पे सोना और वो तारों की सैया, सोचा बिटिया सोचा मुनिया, डोरी सोनाए आराम से वो अंदर ले जाके रख देना और ढंग से रखना। देखना महंगा फर्नीचर है, कुछ टूटे ना। हाँ जाओ रख दो अंदर। ये क्या है माँ जी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी मैं गिर जाती तो? रूम शिफ्ट होने में भी टाइम लगेगा। आप ऐसे कीजिए, आप दीप्ति के रूम में जाके बैठिए ना। अरे नहीं, दीप्ति के कमरे में मत भेजो, वो पढ़ाई कर रही है। वैसे भी उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। अरे यार थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे यार इसको इधर से हटाओ। माँ भी रुकिए, अभी 10 मिनट लगेंगे। आप ही का कमरा बन रहा है, प्लीज। अरे यार इसको इधर रखना यार, क्या कर रहा है?
अनीता मेहता का घर वापस लौटाना उनके बच्चों को गवारा नहीं गुजर रहा था, लेकिन उनकी पोती दीप्ति बेहद खुश थी और शायद वही एकमात्र राहत थी इस बूढ़ी दादी के लिए। दादी ये सोचकर खुश थी कि उसे अपनी पोती और अपना परिवार वापस मिल गया है। इस बात से अनजान की ये खुशी बस चंद पलों की मेहमान थी। उनके जीवन में अभी एक बेहद खौफनाक मोड़ आने वाला था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दम निकल जाता है मेरा। ये इतनी गंदी चादर, ये सब धब्बे, ये संध्या भी ना काम चोर हो गई है। ए संध्या, हाय माँ जी। जल्दी आ, ये देख चादर कितनी गंदी है। हाँ माँ जी। बदल दे चल। देखती भी नहीं। अरे ठीक करने के लिए नहीं, बदलने के लिए कहा है मैंने। ये लीजिए इनके इलाज के पैसे, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। और ये महज एक एक्सीडेंट था तो थोड़ा ध्यान रखना। संध्या की जगह मैं भी हो सकती। नहीं दादी, दादी ऐसा मत कहिए प्लीज। सब ठीक है, आप भी ठीक हो। ये सब एक्सीडेंट था दादी, सिर्फ एक्सीडेंट। मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी। नहीं मैं माँ जी कुछ नहीं होगा, आप डर रही हैं ऐसे। माँ जी आइए बैठिए। राधिका मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे दीपू के कमरे में सोने दे। माँ जी आप बेकार में चिंता पर माँ जी, आपकी वजह से यहाँ का सारा फर्नीचर निकाला है, आप यहीं रहिए। माँ जी आप बेकार में डर रही हैं, छोटा सा एक्सीडेंट था और भगवान की दया से आपको कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप दवाई मैं दवा नहीं लूंगी। दवा लीजिए। मैं दवा नहीं लूंगी। दादी मैं दवा नहीं लूंगी। दवा लीजिए माँ जी। दादी प्लीज। माँ जी आपको अच्छी नींद आएगी। ये लीजिए माँ जी, अब आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। कौन है? कौन है? कौन है? माँ, माँ जी, दादी, माँ, दादी, दादी, गुड़िया थी, वाह गुड़िया थी, वो ऐसी वाली गुड़िया थी, वो मैंने अपने आंखों से देखी, वैसी वाली गुड़िया थी, वो मैंने देखी, वो वहाँ थी, इतनी बड़ी, एकदम डरावनी, वो मुझे मार डालना चाहती। माँ कोई भी नहीं है वहाँ पर। माँ वहाँ कोई नहीं है। राधिका वो मुझे नहीं, वो मुझे मार डाली। सुनिए, सुबह जो संध्या के साथ हुआ है ना, उसकी वजह से आप डर गई हैं, हैलुसिनेट कर रही हैं, कोई नहीं है वहाँ पे। चुप। माँ जी मेरी तरफ देखिए, कुछ नहीं, आराम। ये पानी। दवा नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा दिल घबराता है। पानी दो जल्दी, आराम से बच्चे, माँ जी आराम से, आपको आराम मिलेगा माँ जी। परिवार के सदस्य दादी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि वो गुड़िया महज उनके दिमाग का भ्रम थी। 6 महीने लापता रहने और नौकरानी के साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से उन्हें भ्रम हो रहे थे। लेकिन क्या ये वाकई भ्रम ही था
या फिर मामला कुछ और था? ये बूढ़े होते दिमाग की उपज थी या कोई साजिश? बहरहाल जो भी था, एक वृद्ध महिला के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उनके विश्वास की धज्जियां उड़ा देगा। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है भैया, पर क्या करें, कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा इसे। ये बुढ़िया ना बाकी की सारी रातें भी खराब करने वाली है हमारी। अरे घर में स्लिमिंग सेंटर खोला था, वो भी बंद करवा। अरे मैंने तो सोचा था कि ये बुढ़िया 1 साल में मर जाए, इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे जुदा और सारा इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलेगा। ये बाबूजी का इतना बड़ा घर बेच बाच के कहीं अच्छी जगह पे निकल लेंगे, लेकिन नहीं, इस बुढ़िया ने सारा प्लान चौपट कर दिया। यमराज से लड़कर आई है ये, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। टेंशन मत लीजिए भैया, कुछ तो करेंगे। इंस्पेक्टर, इस घर से हमें एक फोन आया है, कोई सीनियर सिटीजन थी, काफी घबराई हुई, उनकी जान खतरे में है। क्या आप हमें उनके रूम तक ले जा सकते हैं? आइए। चलिए। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा। माँ जी, आपको कोई नहीं मारेगा, शांत रहिए प्लीज। बताइए आपको कौन मारना चाहता है? मारा। लेकिन माँ जी, आपको कोई क्यों मारे? ये मुझे मार देंगे, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। माँ जी, आपको कोई नहीं मारना चाहता, आपको वहम हुआ है। नहीं, ये मुझे मार देंगे। माँ जी, आपको कौन मारेगा? अच्छा माँ जी बताइए, मैं कौन हूँ? संजीवनी। देखा इंस्पेक्टर साहब, जिस घर में रहती हैं वहाँ के लोगों को तक नहीं पहचानती। मैं राधिका हूँ। अब आप ही बताइए कि हम लोग करें तो क्या करें? 6 महीने तक गायब थी, उसके बाद जब घर लौट कर आई तो वो संध्या वाला हादसा हुआ। तब से हैल्यूसिनेट कर रही हूँ। कल रात को किसी को सोने नहीं दिया, ये कहकर कि खिड़की पर आदमी के साइज की डॉल इन्हें मार डालना चाहती है। दिप्ति, तुम तो थी ना, बताओ। नहीं, वो डॉल थी वहां पे, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की में थी, मुझे देख रही थी, मुझे मारना चाहती है। थोड़ी देर में ये कहेंगी कि आप इन्हें मारना चाहते हैं। माँ जी, आपको कोई नहीं मारना चाहता है। नहीं, वो मुझे मारना चाहती है। तुम भी उनके साथ मिले हो, तो मुझे मारना चाहते हैं। सॉरी मिस्टर मेहता, हमने आपको डिस्टर्ब किया। जल्द से जल्द इन्हें मेंटल अस्पताल भेज दीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर, आइए आपको छोड़ देते हैं। नहीं, मत जाइए। एक बूढ़ी माँ ये जानकर टूट गई थी कि उसके बच्चे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसे में वो पंखे वाला हादसा और गुड़िया का खौफनाक सपना उन्हें सच लगने लगा था और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुला ली। कोई भी उन्हें समझा नहीं पा रहा था। संध्या के घायल होने से ज्यादा सदमा उन्हें इस बात से पहुंचा था कि उनके बच्चे उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्या वाकई अपने बच्चों की सोच से उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था कि वो कल्पनाएं करने लगी थी? सच सामने आ पाता इससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटनाक्रम का रुख ही बदल दिया। दादी, 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 माँ, दादी, मामा, दादी, मामा। क्या हो गया? दादी, दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुमने देखा अच्छे से सब जगह? हाँ, हे भगवान, चलो उन्हें ढूंढते हैं। मुझे डर लग रहा है, चलो। माँ, माँ, दादी, माँ जी, दादी, माँ, माँ जी, दादी, 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 अब ठीक हो ना? दादी, दादी प्लीज, दादी, 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 दादी बोलो ना, दादी, दादी उठो, दादी,
हार्ट अटैक आया था, शायद शॉक की वजह से। एक के बाद एक शौक लग रहे थे उन्हें, बहुत परेशान थी वो। हमने बहुत संभालने की कोशिश की थी डॉक्टर लेके। देखिए अब आप शांत हो जाइए। आप लोगों ने वो सब किया जो आप लोग कर सकते थे, बाकी तो भगवान की मर्जी है। दादी 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 माँ दादी दादी। दादी आउट हाउस से गेट की तरफ आ रही थी। क्यों? ये लॉक किसने कर दिया? ये ढोल दादी इसी के बारे में कह रही थी, मगर कोई क्यों डराएगा दादी को इससे? चलो अच्छा हुआ मिल गई, नहीं मिलती ना अगर लाश तो 7 साल लग जाते बंटवारा होने में, और बहुत इंतजार करना पड़ता। अब तो डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया, झट से बंटवारा हो जाएगा नहीं? किसी को दादी की परवाह नहीं, सबको प्रॉपर्टी चाहिए, सबको। इसने दादी को इतना डराया होगा कि उनकी मौत हो जाए। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। जिसे दीप्ति दादी का भ्रम समझ रही थी वो सच बनकर सामने आ गया था। यानी घर में किसी ने दादी को जानबूझकर डराया था। समझ नहीं आता कि कोई औलाद ऐसा कैसे कर सकती है, सोचकर भी शर्म आती है। बहरहाल दीप्ति जान गई थी कि दादी को मति भ्रम नहीं हो रहे थे, कोई गुड़िया के जरिए उन्हें जानबूझकर डरा रहा था। और किसी ने पंखा भी तभी ढीला किया जब दादी वहां शिफ्ट। अपने परिवार के बारे में दीप्ति की सोच को गहरा झटका लगा था। वो जान गई थी कि दादी का शक सही था कि कोई उन्हें मार डालना चाहता था, और यह एहसास कि उनका कातिल घर के सदस्यों में से ही कोई था। लेकिन वो कौन था ये दीप्ति नहीं समझ पा रही। यही दवा दादी को देते थे ये लोग।
इसने ये पिल्स ले लिया। क्या? हे भगवान, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। बात तो सुनो, डॉक्टर को बुलाएंगे, हम फंस जाएंगे, वो पूछेंगे दवाई कहाँ से। नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, तुम फंस जाएंगे, वीडियो बनाओ अभी। मैं ये नहीं हुआ। मेरी बात तो सुनो, बात सुनो। मेरी बच्ची मर जाएगी, मुझे उसके पास जाना है। उससे कुछ नहीं होगा, वो यंग है अभी, मजबूत है, उससे कुछ नहीं होगा। माँ जी थोड़ी ना है जो एक गोली से असर होगा उसका। सुनो, वो समझदार है, उसने सर में दर्द हुआ होगा, उसने एक गोली ले ली होगी, उससे कुछ नहीं होगा। समझाओ ना। उसकी हालत देखी। अभी इसमें गलती तो आपकी है ना। अगर काम हो गया था तो आपको पिल्स फेंक देनी चाहिए थी। अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करेंगे, ये सोचो कि करना क्या है। मुझे उसके पास जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं उसके पास जा रही हूँ। दीप्ति उठो, ये देखो ना, उठ नहीं रही है। दीप्ति, 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 दीप्ति। भाभी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। आप दीप्ति, दीप्ति बच्चे, तो ठीक है ना? हाँ बच्चे, तो ठीक है बच्चे। दीप्ति, क्या हुआ? मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। थैंक गॉड, मुझे पता है मैं कितना सिर्फ दिखावा था ताकि आप लोगों का सच सामने आए। एक खूनी परिवार की बेटी हो ना, इतनी शातिर हो ही सकती है। मामा प्लीज, इतनी गोलियां खिलाई थी दादी को कि उन्हें अटैक आ जाए। 1, 2 या पूरी 4। प्लीज, दादी सच ही कह रही थी। शायद उन्होंने ना आप लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने पुलिस बुलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि आप लोग उन्हें मार डालना चाहते हो। अपनी माँ से इस तरह से बात करते हैं, एक थप्पड़ मारूंगा ठीक कर दी। मारो ना, मारो। कमाल है, आप अपनी माँ को जान से मार डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछताछ भी नहीं कर सकती। आप समझदार हैं कि आप दादी को जानबूझकर बनारस क्यों लेकर गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता था ना दादी बीमार है, जल्दी भूल जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। आप पानी की बोतल लेने गए थे, पानी का टैंकर नहीं कि आप दोनों को जाना पड़ेगा। पता नहीं कितनी सी अक्ल एक मामूली सी इंसान में भी होती है कि एक पेशेंट के साथ रहता है और दूसरा सामान लेने चाहता है, लेकिन नहीं, आप दोनों गए। आप यहीं पर रुके, चले भैया हम पानी लेकर आते। जाना नहीं माँ कहीं पे, हम आ रहे हैं हम बस आए हैं। भूलने की बीमारी ना दादी को थी, आपको नहीं। क्यों आगे पुलिस स्टेशन पे दादी की फोटो नहीं दी? क्यों यहाँ का पता नहीं दिया? सिंपल है ना, क्योंकि आप लोग में से कोई चाहता ही नहीं था कि दादी फिर घर पे लौट के आए। दादी आई, दादी मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए भीख मांग के कहीं से पैसे इकट्ठा कर, वो तो यहाँ इसे अपना घर समझ के लौट रही थी। उन्हें क्या पता था कि यही घर उनका शमशान निकलेगा। आप लोगों ने तो ना फुल प्रूफ प्लान बना लिया था, दादी कभी इस घर में लौट कर नहीं आए। और हाँ, आपने दादी का रूम सेट किया था ना, कोई मुझे बताएगा उस पैन का नट किसने ढीला किया था? मैं बताऊं चाचू, आपने किया था, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर आपके हाथ में था।
जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बल्लू से आपको हवा दी, उन्हीं को फैन के नीचे कुचल देने का प्लान बनाया आपने। और आप, जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आपको हर चीज में बंटवारे करने की आदत है ना। I'm sure इसमें भी सारा काम डिवाइड किया होगा। जैसे चाचू ने फैन का जिम्मा लिया, तो आप ये छोड़ के प्लीज झूठ आप बोलना ही मत, क्योंकि आउट हाउस में मुझे वो गुड़िया भी मिली और आपके स्लिपर्स भी। प्लीज प्लीज, पता दादी कहती थी कि वो गुड़िया बनाती थी बच्चों को बहलाने के लिए, लेकिन अपनी गुड़िया बनाई उन्हीं को मारने के लिए। जब उससे भी काम नहीं हुआ तो आपने उन्हें गोलियां दे दी ताकि उनकी दिल की धड़कनें और तेज हो जाए और वो मर जाए। आपको तो पता था ना कि वो गोली मैंने ली है, तो भी आपको फील नहीं हुआ कि मेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाए। पर क्यों लेकर जाते आप? क्योंकि आपका सच सामने आ जाता ना, जी तो करता है जब आप लोग बूढ़े हो जाओ ना, तो आप लोगों को भी मैं ऐसे ही मार डालूं। अभी से बता दीजिए, सीढ़ियों से गिराकर, फैन के नीचे कुचल कर, कि जहर दे दूं आपको? प्लीज बता दो। लेकिन क्या कर, मुझ में ना आपसे ज्यादा दादी का अंश है, इसलिए मैं कभी अपने माता पिता को नहीं मार सकती। लेकिन कानून हर गुनहगार को सजा देता। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इनको। चलो। दीप्ति बोल इनको। नहीं, आप क्यों? सुनिए ना दीप्ति। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। अनुज और अमित भी अपनी जिम्मेदारी से कुछ ऐसे भागे कि उनका सफर सीधे जेल पहुंचकर ही खत्म हुआ। एक सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों ने अपनी बूढ़ी असहाय मां का कत्ल कर दिया। लानत है ऐसी औलाद पर। क्या बूढ़ा होना पाप है? जिनके लिए पूरी जिंदगी दी, उनसे जीवन के आखिरी समय में थोड़े से साथ की उम्मीद रखना अपराध है? अगर इंसान बुढ़ापे में कमाता नहीं है तो क्या उसका जीवन, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? हम क्यों भूल जाते हैं कि हम अगर आज हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन बुजुर्गों ने हमें जीवन दिया, हमें पाला पोसा। अदालत ने इसे एक बेहद संगीन जुर्म माना। अमित, राधिका, अनुज और संजीवनी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत हत्यारा करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये मत भूलिए कि बूढ़ा एक दिन आपको भी होना है, और कहीं आपको वो सब ब्याज समेत वापस ना मिल जाए जो आपने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किया है। इसीलिए मत भागिए अपनी जिम्मेदारियों से। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जिम्मेदार बनिए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहे सावधान इंडिया, इंडिया फाइट।